हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल गेम ब्रेन विद हिमांशी ऋषि। एंड आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एजुकेशन से रिलेटेड करंट अफेयर्स एंड ये इस सीरीज़ का 10th पार्ट रहने वाला है। इससे पहले मैं 9 पार्ट्स ऑलरेडी ला चुकी हूँ, जिसकी मैं एक ऑलरेडी प्लेलिस्ट भी क्रिएट कर चुकी हूँ, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। सो अगर आप गलती से कोई वीडियो मिस कर दो, अगर यार दोबारा देखना चाहो तो आप प्लेलिस्ट से देख सकते हो। बहुत सारी वीडियोज़ है और सारी करंट अफेयर्स एजुकेशन से ही रिलेटेड है। सो आगे बढ़ने से पहले लेट मी जस्ट रिमाइंड यू, इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब इट। एंड अगर आपको लगे कि ये वीडियो आपके लिए वैल्यूएबल है, फिर किसी भी काम आई, देन प्लीज़ डू लाइक दिस वीडियो एंड मोर ओवर कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको क्वेश्चंस आज के कैसे लगे एंड कैसी ये वीडियो लगी। नाउ स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान RMSA फोकसेस ऑन सेकेंडरी एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन, एलिमेंट्री एजुकेशन या फिर नन। सो बहुत से लोगों को ना बहुत कन्फ्यूजन है कि ये RMSA सर्व शिक्षा अभियान ये सब है क्या। तो ये अभी हम सब कुछ क्लियर करेंगे, ज़रूर एंड तक देखिएगा इस वीडियो को। सो राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान किस चीज़ पे फोकस करता है ये हमें बताना है। सेकेंडरी एजुकेशन पे, प्राइमरी एजुकेशन पे, एलिमेंट्री एजुकेशन पे या फिर नन। सो जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, दैट इज़ सेकेंडरी एजुकेशन। अब सेकेंडरी एजुकेशन क्या होती है, लोगों को ना इसमें भी बहुत कन्फ्यूजन होती है, 10th to 12th या फिर 9th to 12th। सेकेंडरी एजुकेशन होती है 9th to 12th। सो ये चीज़ हमें अपने माइंड में बहुत क्लियरली रखनी है कि सेकेंडरी एजुकेशन है 9th to 12th स्टैंडर्ड या फिर 9th to 12th क्लास। सो बेसिकली जो RMSA राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान का जो मेन फोकस है वो 9th to 12th क्लासेस या फिर सेकेंडरी एजुकेशन पे है, या फिर हम एजुकेशन दोनों ही करेक्ट है, एजुकेशन दोनों सही है। सो इसका जो बेसिक एम है ना, ये बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करता है कि 9th to 12th क्लास के बच्चों को इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लासेस प्रॉपर बनी होनी चाहिए, अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, मतलब प्रॉपर टेबल, चेयर, ब्लैक बोर्ड ढंग से होने चाहिए कि बच्चे ढंग से पढ़ सके। ठीक है, सेकेंडरी एजुकेशन के गर्ल्स बॉयज़ के अलग टॉयलेट्स होने चाहिए। सो बेसिकली जो एनरोलमेंट है, जो बच्चों मतलब छोड़े ना 9th मतलब 8th के बाद स्कूल छोड़े ना, बेसिकली इसका मेन यही एम है कि बच्चे अपना 12th तक अच्छे से पढ़ सके। तो RMSA फोकसेस ऑन सेकेंडरी एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे अभी भी क्वेश्चंस आते हैं, बहुत पुरानी स्कीम है फिर भी। अच्छा, अब बहुत से लोगों को ना, जैसे कि मैंने बोला था कि काफ़ी कन्फ्यूजन होती है कि ये RMSA और ये सर्व शिक्षा अभियान SSA ये क्या है। तो ये मैंने अपनी लास्ट जो प्रीवियस वीडियो थी उसमें भी मैंने एक्सप्लेन किया था कि समग्र शिक्षा स्कीम ये कुछ साल पहले ही बनाई गई है। ठीक है, तो RMSA बहुत पुरानी स्कीम है, अब उस स्कीम को ना इसका पार्ट बना दिया है। तो जो समग्र शिक्षा स्कीम है इसके अंदर 3 स्कीम्स आती है, एक है सर्व शिक्षा अभियान, एक है राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान RMSA और एक है टीचर एजुकेशन। सो समग्र शिक्षा स्कीम के अंदर 3 स्कीम्स है। अभी हमने RMSA के बारे में पढ़ा। ठीक है, RMSA क्या है, जो कि सेकेंडरी एजुकेशन पे फोकस करती है बच्चों की, सेकेंडरी मतलब 9th to 12th क्लासेस। और समग्र शिक्षा स्कीम का जो एम भी पूछा जाता है, बेसिकली जो क्वेश्चन आते हैं समग्र शिक्षा में कितनी स्कीमें हैं, 3 है, ये पता होना चाहिए। और इसका बेसिकली एम क्या है कि इंक्लूसिव और इक्विटेबल एजुकेशन हो। ये मैं स्लाइड को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ अपनी लास्ट वीडियो में, बस RMSA इसका पार्ट है, ये मैं आपको दोबारा से बताना चाहती थी, इसलिए मैंने इसको फिर से यहाँ पे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्व शिक्षा अभियान SSA फोकसेस ऑन। अभी हमने पढ़ा RMSA किस पे फोकस करता है। इस क्वेश्चन में हमें बताना है जो सर्व शिक्षा अभियान है ये किस पे फोकस करता है, सेकेंडरी एजुकेशन पे, प्राइमरी एजुकेशन पे, एलिमेंट्री एजुकेशन पे या फिर किसी पे भी नहीं। सो सबसे पहले तो हमें यही पता होनी चाहिए कि ये तीनों चीज़ें होती क्या है। सेकेंडरी एजुकेशन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, दैट इज़ फ्रॉम 9th to 12th क्लासेस।
प्राइमरी एजुकेशन होती है 1 to 5 क्लासेस तक, और फिर होती है एलिमेंट्री एजुकेशन। एलिमेंट्री होती है 8th तक, फ्रॉम क्लासेस 1 to 8, ठीक है, उसे हम एलिमेंट्री एजुकेशन बोलते हैं। सो सर्व शिक्षा अभियान एलिमेंट्री एजुकेशन या फिर 1 to 8 क्लासेस के जो बच्चे हैं उनकी पढ़ाई पे फोकस करती है। अच्छा, हमें सर्व शिक्षा अभियान बहुतों ने सुना होगा, बट इसका बेसिक एम क्या होता है? मैंने आपको RMSA का बताया था कि 9 to 12 के बच्चों को प्रॉपर रिसोर्सेज मिल सके, लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर और गर्ल्स बॉयज़ के अलग अलग टॉयलेट्स, टेबल्स, चेयर्स, प्रॉपर मतलब सारे रिसोर्सेज 9 to 12 के बच्चों को मिले। बट अब हमें डिस्कस करेंगे यहाँ पे कि सर्व शिक्षा अभियान का क्या मेन एम है। टू प्रोवाइड क्वालिटी एलिमेंट्री एजुकेशन इंक्लूडिंग लाइफ स्किल्स। एक तो बच्चों को लाइफ स्किल्स दे अच्छी एजुकेशन के साथ। देन बेसिकली ये जो फोकस करता है, ये करता है गर्ल्स एजुकेशन पे एंड चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स पे। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है। जो सर्व शिक्षा अभियान है ये एक तो गर्ल्स एजुकेशन पे फोकस रखता है और दूसरा चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स पे, ठीक है। और जो हमने 9 to 12 डिस्कस किया था RMSA, ये लड़का लड़की और ऐसे नहीं कि वो सिर्फ लड़कियों की पढ़ाई पे फोकस कर रहा है या फिर स्टूडेंट्स विद स्पेशल नीड्स, नहीं, वो सब बच्चे को मिलाकर 9 to 12 के बच्चों की पढ़ाई पे फोकस करता है। वेयर एज SSA फोकसेस ऑन गर्ल्स एजुकेशन एंड चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। ऑल्सो लाइफ स्किल्स भी बच्चों को पढ़ाई जाए नॉर्मल स्टडीज़ के साथ। तो बेसिकली SSA का ये एम है। ये क्वेश्चन बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बार बार ये पूछा जाता है, चाहे करंट अफेयर्स और NEP भी टॉपिक है। NEP का जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट हम बोल सकते हैं ना क्वेश्चन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट नंबर 1 उस पर, वो ये क्वेश्चन है। अब हम देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। एज पर NEP 2020 व्हाट इज़ द न्यू एजुकेशनल करिकुलम सिस्टम। NEP 2020 के अंडर अब हमारा न्यू करिकुलम सिस्टम क्या है। बहुत बार ये NVS के टाइम पे बहुत क्वेश्चन आया, जहाँ CTET में, मतलब CTET के जितने एग्ज़ाम्स हुए ना 20 के बाद, उसमें भी ये क्वेश्चन बहुत बार ऑन रिपीट देखा गया है। सो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो जो 4 ऑप्शंस है 5+3+3+4, 5+4+3+4, 5+3+3+5 या फिर 3+4+4+5। सो अभी हम डिस्कस करेंगे है क्या, बट पहले हम उससे पहले आंसर डिस्कस करते हैं। जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन A, दैट इज 5+3+3+4। अब हम डिस्कस करते हैं कि ये न्यू एजुकेशनल करिकुलम सिस्टम है क्या। सो बेसिकली आपने पहले सबको जो एजुकेशन का पैटर्न था 2020 से पहले, आपने अभी भी यही सुनते होंगे कि 10+2, ठीक है। तो जो अभी हमारा एग्जिस्टिंग पैटर्न, अभी खैर चेंज नहीं हुआ है, अभी जो चल रहा है पैटर्न वो 10+2 ही चल रहा है, ठीक है। बट ये जो हमारा अभी मैंने बोला 5+3+3+4, बेसिकली ये क्लासेस हैं जो कि हमें याद रखना है, न्यू पैटर्न। सो 5 years बच्चे की जो शुरुआती पढ़ाई है वो 5 साल तक की होगी, जिसमें 3 साल आंगनवाड़ी के हैं और 2 साल क्लास 1 and 2 के। फिर इसके बाद 3 year की पढ़ाई जो कि क्लास 3, 4, 5 तक चलेगी। उसके बाद फिर से 3 साल और पढ़ाई जो कि क्लास 6, 7, 8 तक चलेगी। और उसके बाद 4 साल की पढ़ाई जो कि चलेगी 9, 10, 11, 12 तक। सो बेसिकली 5+3+3+4 का पैटर्न यही है। पहले क्या था 10+2, अब 5+3+3+4। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी माइंड में। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ABC एज पर दी NEP 2020। अच्छा, नेक्स्ट आंसर डिस्कस करने से पहले मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहती हूँ। मेरे पास और भी बहुत से कमेंट्स आ रखे हैं कि मैम आप करंट अफेयर्स करवा रहे हो, एजुकेशनल GK का क्या। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं एजुकेशनल GK पे भी वीडियोस लेकर आऊँ,
करंट अफेयर्स तो होते हैं जो हाल ही में चीज़ें निकली एजुकेशन से, न्यू रिलेटेड स्कीम्स, उनके मोटिव्स, उनके एम्स। बट जो एजुकेशनल जीके है वो क्या है, जैसे कि जो पुरानी स्कीम्स है, जैसे कि एनसीईआरटी कब डेवलप हुआ, ठीक है, मतलब ऐसे क्वेश्चंस जो इम्पोर्टेंट एनसीएफ से आ जाएंगे क्वेश्चंस, वो पहला कब बना था, किसने बनाया था। सो अगर आप चाहते हो कि मैं एजुकेशनल जीके पे भी वीडियो लाऊं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन पे बताइएगा, तभी मैं उस पर वर्क करूँगी। नहीं तो मेरे पास, मैं ऑलरेडी जनरल इंग्लिश और करंट अफेयर्स का तो मैं ऑलरेडी सीरीज़ चला ही रही हूँ। हाँ, अभी हम इस क्वेश्चन पे आते हैं वापस। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ABC एज पर दी NEP 2020? अब ABC NEP 2020 के अंडर क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। CTET में, NVS में हाल ही में जो एग्ज़ाम हुआ है हरियाणा के HSCC, उसमें भी ये क्वेश्चन देखने को मिला है। अकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, असेसमेंट बेस्ड करिकुलम, अकेडमिक बैंक ऑफ करिकुलम या फिर एकेडमिक्स बैंक ऑफ क्रेडिट। सो जो ABC की फुल फॉर्म है वो है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। सो जो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर A। बट ये ABC एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट है क्या, ये भी हमें पता होना चाहिए। सो अभी हम वो भी देखते हैं। सो जैसे कि मैंने आपको बताया, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट ABC ये रिलेटेड है UGC यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन एंड NEP 2020 से, ठीक है। सो UGC ने साथ में मिल के NEP 2020 के साथ ये ABC वाला एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट का सिस्टम चलाया है। बट ये है क्या? सो बेसिकली एक ऑनलाइन पोर्टल में बच्चे अपना अकाउंट खोल सकते हैं। अब इसमें अकाउंट में कोई पैसे वैसे किसी को नहीं मिलेंगे, बट आप बच्चे यहाँ पे अपना अकाउंट खोल सकते हैं और इस अकाउंट में उनकी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, उनके नंबर्स मिला के सारे स्कोर्स, मतलब जितने भी सारे स्कोर्स हैं उनके, वो इकट्ठे हो जाएंगे। अब उन जो वो स्कोर्स ही उनके क्रेडिट है, ठीक है। सो जो उनको डिग्री मिलेगी ना, उनके स्कोर्स के हिसाब से मिलेगी, उनके क्रेडिट के हिसाब से। सो अब वो उनके ऊपर है कि वो डिप्लोमा डिग्री लेना चाहे, वो PhD का तो आई डोंट नो, बट या फिर वो MA लेना चाहे, ग्रेजुएट की डिग्री लेना चाहे ऑन द बेसिस ऑफ देयर क्रेडिट्स अर्नड। क्रेडिट्स कैसे अर्न किए होंगे उन्होंने? ऑब्वियसली पढ़ाई में अच्छे मार्क्स लेकर। सो बेसिकली इतना ज़्यादा आपसे पूछा नहीं जाएगा। जो क्वेश्चन बार बार आता है, या तो आता है ABC की फुल फॉर्म क्या है, या तो NEP 2020 के अंदर जो ABC ये प्रोग्राम है, ठीक है, ये किसके साथ मिलके बनाया है? UGC के साथ, या तो ऐसा क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वॉज द फर्स्ट IIT इन इंडिया वॉज एस्टैब्लिश्ड? सो IIT इंडिया में फर्स्ट टाइम कहाँ पे इस्टेब्लिश हुई थी? सो ये जो क्वेश्चन है ये एजुकेशन जीके का क्वेश्चन है, ये करंट अफेयर नहीं है। सो एजुकेशन जीके में आपको ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। सो इंडिया में फर्स्ट टाइम कहाँ पे IIT खुला था? वी हैव 4 ऑप्शंस हियर। IIT इन कानपुर, कानपुर में, IIT इन दिल्ली या फिर दिल्ली में, IIT इन खड़गपुर या फिर खड़गपुर में, या फिर IIT इन मद्रास या फिर मद्रास में। सो जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर C, दैट इज़ IIT इन खड़गपुर। और ये कब खुली थी? 1951 में। सो इंडिया की जो फर्स्ट IIT थी वो 1951 में IIT खड़गपुर में खुली थी। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से। हेड स्टार्ट स्कीम प्रोवाइड्स, एक हेड स्टार्ट करके कोई स्कीम है, वो क्या प्रोवाइड करती है वो हमें बताना है। 4 ऑप्शंस है। कंप्यूटर एजुकेशन इन रूरल एरियाज़, कंप्यूटर एजुकेशन रूरल एरियाज़ में ये प्रोवाइड करती है, मतलब कि जो कंप्यूटर एजुकेशन है वो गांव में अवेलेबल करती है ये स्कीम। हायर एजुकेशन इन रूरल एरियाज़, या फिर जो गांव का एरिया है
वहाँ पे हायर एजुकेशन अवेलेबल करती है ये हेड स्टार्ट स्कीम, या फिर कंप्यूटर एजुकेशन इन अर्बन एरियाज़, या फिर जो शहर के बच्चे हैं उनको कंप्यूटर एजुकेशन प्रोवाइड करती है, या फिर ऑल ऑफ द अबव, मतलब जितने भी ऑप्शन है ये सब कुछ करती है। सो जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज कंप्यूटर एजुकेशन इन रूरल एरियाज, आई एम सॉरी। जो हेड स्टार्ट है ये कंप्यूटर एजुकेशन रूरल एरियाज में प्रोवाइड करती है, ठीक है। जो ग्रामीण क्षेत्र है, जो गांव का एरिया है, वहाँ पे ये कंप्यूटर एजुकेशन पहुँचाती है ये स्कीम, बट कहाँ, इंडिया में सभी स्टेट्स में नहीं, मध्य प्रदेश में। सो मध्य प्रदेश के काफ़ी स्कूल्स में काफ़ी कंप्यूटर्स प्रोवाइड किए गए थे, बहुत से टीचर्स को ट्रेनिंग दी गई थी कि वो बच्चों को कंप्यूटर सिखाए, कहाँ के, गांव के बच्चों के, ठीक है। कौन सी जगह के, मध्य प्रदेश में। स्कीम का क्या नाम है, हेड स्टार्ट स्कीम। सो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं यहाँ पे ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच IIT इंस्टीट्यूट विल स्टार्ट वास्तुशास्त्र क्लासेस फॉर आर्किटेक्चर स्टूडेंट्स। सो कौन सी ऐसी IIT है जिसने वास्तुशास्त्र का भी कोर्स स्टार्ट किया है अपने इंस्टीट्यूट में फॉर आर्किटेक्चर स्टूडेंट्स के लिए। सो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने किसी एग्ज़ाम में देखा था, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा, बट येस दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। सो 4 ऑप्शंस है, IIT इन कानपुर, IIT इन दिल्ली, IIT इन खड़गपुर, या फिर IIT इन मद्रास। सो जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ IIT इन खड़गपुर। एक पहला ऐसा इंस्टीट्यूट है IIT का जिसने वास्तुशास्त्र कोर्स अपने कौन से स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल या फिर स्टार्ट किया है, आर्किटेक्चर स्टूडेंट्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द क्लासेस which cover the preparatory stage according to the NEP 2020। सो अभी अगर आपको याद होगा, ऊपर मैंने आपको 5+3+3+4 का एक डिवीज़न बताया था कि ये न्यू डिवीज़न है हमारे करिकुलम का NEP 2020 के अंडर। तो उसके अंदर पूछा है कि जो हमने 4 डिविजन्स पढ़े थे, 3 to 5, ठीक है, 9 to 12 क्लासेस, मैंने 4 डिविजन्स जो डिस्कस करे थे, उनमें से कौन सी क्लासेस प्रिपरेटरी स्टेज है। तो 4 ऑप्शंस है, क्लास 6 to 8, क्लास 3 to 5, क्लास 6 to 9, या फिर क्लास 1 to 2। सो जो यहाँ पे करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ 3 to 5। सो 3 to 5 जो स्टेज है उसको हम बोलते हैं प्रिपरेटरी स्टेज। सो जो मैं आपको बोल रही थी ना, जो वो 4 डिविजन्स है उनको हम डिवीजन नहीं बोलेंगे, बल्कि हम क्या बोलेंगे, स्टेज। What are the classes which cover the secondary according to NEP 2020 in new curriculum structure? So जो सेकेंडरी स्टेज है वो कौन सी क्लासेस कवर करती हैं, जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया, जो प्रिपरेटरी स्टेज है वो 3 to 5 क्लासेस कवर करती है, ठीक है, 1 to 5 नहीं। कौन सी करती है, 3 to 5 प्रिपरेटरी स्टेज। तो हमें ये चीज़ याद रखना है, ज़्यादातर जो कैंडिडेट्स हैं उन्हें लगेगा 1 to 5 होगा, अगर ऑप्शन में हो तो नहीं, हमें प्रिपरेटरी के लिए 1 to 5 नहीं मार्क करना, 3 to 5 मार्क करना है। बट सेकेंडरी कौन सी है, क्लासेस 9 to 12, क्लासेस 10 to 12, क्लासेस 8 to 12, या फिर क्लास 6 to 12। सो जो यहाँ पे करेक्ट आंसर है वो है क्लास 9 to 12। सो ये मैंने शुरू में ही डिस्कस कर लिया था, सेकेंडरी जो होती है क्लासेस, सेकेंडरी एजुकेशन, या फिर अब हम जिसे बोलेंगे सेकेंडरी स्टेज पढ़ाई की, क्या है, क्लास 9 to 12, ना कि 10 to 12। सो हेयर द फर्स्ट, आई मीन ए आंसर इज करेक्ट। तो इस स्ट्रक्चर को हम बहुत अच्छे से अब समझते हैं, क्योंकि इस स्ट्रक्चर के अंदर ही ना हमारे NEP 2020 के बहुत से क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। तो आप रेड स्टेज पे आ जाइए, देखिए जो सबसे नीचे है उसे हम बोलते हैं फाउंडेशनल स्टेज। सबसे पहले तो ये डिविजन्स में नहीं है, ये क्या है, ये जो अब हमारा न्यू करिकुलम है ये स्टेजेस में डिवाइडेड है। सबसे जो पहली स्टेज है उसका नाम है फाउंडेशनल स्टेज। अब ये कितने से कितने साल तक के बच्चों के लिए है,
सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, फाउंडेशनल जो एज है वो है 3 से 8 साल के बच्चों के लिए, जिसमें 3 से 6 साल के जो बच्चे हैं वो आंगनवाड़ी में पढ़ेंगे या फिर बाल वाटिका में पढ़ेंगे या फिर प्री स्कूल, मतलब तीनों का एक ही मतलब है, आंगनवाड़ी बाल वाटिका प्री स्कूल। सो ये 3 से 6 साल के बच्चों के लिए हैं। और जो क्लास में बच्चे फर्स्ट और सेकंड क्लास में जाएंगे ये 6 से 8 साल के बच्चों के लिए है। और इन दोनों को मिला के जो क्वेश्चन बनता है सबसे ज़्यादा वो होती है फाउंडेशनल स्टेज। पहले कोई ऐसी स्टेज थी नहीं। तो लास्ट वीडियो में मैंने FLN के बारे में डिस्कस किया था। सो जो FLN का जो मेन मोटिव है वो फाउंडेशनल स्टेज को ही पक्का करना है, उसे ही अच्छे से वहाँ पे जो फाउंडेशनल एज के जो बच्चे हैं, कौन से ईयर के, 3 to 8 ईयर्स के जो बच्चे हैं उनके बेसिक्स क्लियर करने हैं। सो फाउंडेशनल एज बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट एज जो NEP 2020 के अंडर है वो है फाउंडेशनल स्टेज। फिर आती है हमारी प्रिपरेटरी स्टेज, जिसको कि हम डिस्कस कर चुके हैं। 3 to 5 क्लासेस आती है इसके अंदर और एज भी पूछ ली जाती है। प्रिपरेटरी एज में बच्चे होते हैं 8 से 11 वर्ष के, मतलब 8 to 11 ईयर्स ओल्ड। देन एक स्टेज है मिडिल स्टेज। अब ये थोड़ी कंफ्यूजिंग स्टेज है क्योंकि पहले ऐसा था नहीं, सीधा मतलब सेकेंडरी, एलिमेंट्री, प्रिपरेटरी, सिर्फ 3 स्टेजेस थी ना, प्रिपरेटरी, एलिमेंट्री और सेकेंडरी। अब आप देखो 4 स्टेजेस और अलग अलग नेम है काफ़ी। फाउंडेशनल डिस्कस कर लिया, फिर प्रिपरेटरी वो भी डिस्कस कर लिया। इसके बाद है मिडिल स्टेज। मिडिल स्टेज है फॉर क्लासेस 6 to 8 और ये कितने वर्ष के बच्चों तक के लिए है, 11 से 14 तक के, 11 to 14 ईयर्स ओल्ड। और बाद में है सेकेंडरी एजुकेशन, ये कवर अप करती है 9 to 12 क्लासेस और बच्चों की क्या एज है, 14 से 18 तक। सो इस एक स्लाइड के अंदर ही हमने काफ़ी चीज़ें कवर कर ली है। काफ़ी क्वेश्चंस इस स्लाइड से आपको देखने को मिल सकते हैं। अगर आप NEP के क्विज सॉल्व करने बैठो तो इससे ही हमारे 5-7 क्वेश्चंस निकल आते हैं। सो आज की वीडियो में इतना ही था। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, वैल्यूएबल लगी हो, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मोर ओवर अगर आपको इसकी PDF चाहिए हो उसके लिए आप मेरा टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी डाल दिया है। मोर ओवर अगर आप चाहते हैं कि मैं एजुकेशनल GK भी लेकर आऊँ तब भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, तभी मैं उस पर वीडियो लाऊंगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।